नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन लिखेंगे राष्ट्रपति अभिभाषण सीरीज पे पहला वीडियो। ठीक, रेडी हो जाइए 5 सेकंड में। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह ही महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर मैंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की याद से जुड़े किसी भी स्मारक स्थल पर जाना एक तीर्थ यात्रा जैसा होता है। उनके विचार शाश्वत हैं। सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी उनका आग्रह था। उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी के किसी भी कार्य का समाज पर व्यापक असर होता था। स्वच्छता पर उनका आग्रह भी सामाजिक विकृति को दूर करने और नए भारत के निर्माण हेतु था। स्वच्छता उनकी राजनीति भी थी और आध्यात्म भी। एक स्वस्थ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण गांधी जी के जीवन में हैं, जिनसे स्वच्छता की नई परिभाषा बनी। इसका एक उदाहरण 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला था, जब शिविर की सफाई की हालत खराब थी। इसे देखकर उन्होंने झाड़ू उठाकर सारी गंदगी स्वयं ही साफ कर डाली थी। एक कोट पैंट पहने व्यक्ति को इस तरह सफाई करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जानी चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहती हूँ। एक बार बापू ने कस्तूरबा गांधी से बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जब बा ने पूछा कि वह बच्चों को क्या पढ़ाएंगी, तो बापू ने कहा, बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। किसानों के बच्चों को इकट्ठा करो, उनके आंख दांत देखो, उन्हें स्नान कराओ, सफाई की आदत डालो। यह कम शिक्षा नहीं है। गांधी जी की सोच थी कि अगर हम बच्चों में शुरुआत से ही साफ सफाई की आदत डालें तो वे जीवन भर स्वच्छता के प्रति जागरूक बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, स्वच्छता सदियों से भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा रही है। इसी महीने देशवासी दीपावली और छठ का त्योहार मनाएंगे। दीपावली में लोग जहां अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, वहीं छठ के अवसर पर लोग जलाशयों, घाटों और रास्तों को स्वच्छ बनाते हैं। मुझे यह बताया गया है कि सन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से अब तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी आदत को बदला है। यह खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व्यवहार परिवर्तन का एक आंदोलन है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान सभी लोगों ने
यह महसूस किया कि घर घर बने शौचालय, साबुन से हाथ धोने की आदत और घर में नल के द्वारा जल की आपूर्ति की सुविधा ने इस विपत्ति में एक रक्षा कवच का कार्य किया है। भारत सरकार वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को कार्यान्वित कर रही है, जिसका लक्ष्य है देश के सभी 6 लाख गांवों को ODF प्लस बनाना। खुले में शौच के विरुद्ध सफलता पाने के बाद अब हमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन जैसी अधिक जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के प्रारंभ से अभी तक 1.16 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है और लगभग 3 लाख गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण कर जैविक खाद भी बनाई जा रही है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता होती है कि गांवों में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर बायोगैस प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रयास पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे। देवियों और सज्जनों, भारत सरकार स्वच्छता के साथ साथ हर घर नल से जल के लक्ष्य पर भी कार्य कर रही है। इसके लिए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर को नियमित और गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी, जो पिछले 3 वर्ष की अवधि में बढ़कर करीब 10.27 करोड़ तक पहुंच गई है। खुले में शौच से मुक्ति के साथ साथ नल के पानी की सुविधा से हाल के वर्षों में जल जनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। आज हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमारा संकल्प होना चाहिए स्वस्थ, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जिसका विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रहे। इस लक्ष्य को पाने में हमारे सामने काफी बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कुशल राजनैतिक नेतृत्व के तहत हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अन्य भागीदार सब बढ़ चढ़कर जागरूक नागरिक अपने संयुक्त प्रयासों से भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। 9 मिनट में डिक्टेशन कंप्लीट हुई है। इस सीरीज में और भी वीडियो आएंगे, बट ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों का फीडबैक कैसा है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप इस वीडियो के चक्कर में इस चैनल तक आ गए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।